परिजनों, मित्रों, धैर्य से काम करने से सफलता मिलती है, शीघ्रता से नहीं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। छलांग मार कर दौड़ने वाला मुँह के बल गिरेगा ही। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी पर चढ़ने वाले को गिरने का भय ही नहीं रहता। उस ऊपर चढ़ने में देर अवश्य लगती है, वह एक न एक दिन अवश्य मंजिल पहुंच जाता है। किसी अपराधी के पीछे पुलिस लग जाती है और जब तक अपराध साबित न हो जाए उसे पकड़ नहीं सकती, क्योंकि अपराध साबित होते ही वह उसी समय अपराधी पकड़ लेती है। यदि तुम्हें अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं है तो अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दो। जिस तरह नासमझ बच्चा माँ की गोद में जाकर निर्भय हो जाता है, माता अपने बच्चे को दुख सुख का भार अपने ऊपर ले लेती है। उसके अच्छा तुम भी अपने को भगवान पर भरोसा निर्भय हो जाओ। सोच लो वो जो करेंगे भले के लिए। मान लिया एक माँ के 4 बच्चे हैं, सबको समान व्यवहार करती है। एक समान प्यार करते हुए वह कभी कभी व्यवहार भेद करना पड़ता है। मान लो 4 में से एक बच्चा रोगी हो गया। 4 को समानता रखते हुए माँ 3 को मिठाई खिलाती है और उसको कड़वी दवा सेवन करनी पड़ती है। कड़वी दवा से पीने वाला बालक दूसरे भाइयों को मिठाई खाते देखकर माँ से लड़ता है, रोता है, तंग करता है, तो क्या माँ उस रोगी को, बेटे को मिठाई खाने को देगी? नहीं, कभी नहीं देगी। बच्चे का भला चाहने वाली माँ कभी नहीं उसे हलवा पूड़ी देगी। इसलिए यदि हम दूसरे भाइयों को सुख वैभव भोगते देख दुखी हैं, भगवान को भला बुरा कहते हैं तो मूर्खता है। दुख कड़वी दवा है। तुम मानो न मानो, तुम्हें जितनी ज़रूरत है उतना भगवान ने तुम्हें दे रखा। छोटे से छोटे कीड़े को पेट भरते हैं। शरीर में जो गर्मी का रहना जरूरी है तो कौन नहीं जानता। यह गर्मी उचित मात्रा में अधिक हो जाती है तब लोग इसे बुखार कहते हैं। एक लक्ष्मण थे, पता नहीं माँ बाप ने क्या नाम समझ कर रखा था, पर लक्ष्मण समझते थे कि मेरा नाम लखपति बनने की निशानी है। भगवान ने खाने पहनने को सबको दे दिया था। 2 जीव थे, पति पत्नी, मज़े से गुजर चल रही थी। पर ज्यों-ज्यों लखपति बनने की इच्छा बलवती हो गई, सुख शांति दूर होती गई। रात की नींद, खाना पीना हराम। इतना पैसा कैसे प्राप्त हो, बस दिन रात यही चिंता। थोड़ा थोड़ा जमा करते रहे तो सारी उम्र निकल जाएगी। इच्छा रूपी बुखार बढ़ता जा रहा था। रोग असाध्य हो गया तो अच्छे बुरे का ज्ञान जाता रहा। घर में जो जमा पूंजी थी वो सट्टे में लगा दी। जीत हुई, हौसला बढ़ा, जीता हुआ रुपया फिर लगा दिया। एक दिन लक्ष्मण लखपति हो गए। खुशी के मारे चीख पड़े, अब बेहोश हो गए। लोगों ने संभाला और देखा लोग सेठ जी ठंडे पड़ गए। मृत्यु को उनकी दौड़ भाई नहीं, उसे बहाना मिल गया। लोगों की चर्चा होगी, खुशी से हार्ट अटैक हो गया। एक दूसरा उन्होंने देखिए, दूसरे थे करोड़ीमल, 3-4 लाख थे, पास में स्त्री बच्चे थे, आनंद से गुजर रहा था। करोड़ीमल की इच्छा हुई कि करोड़पति हो जाएं। उन्होंने पैसे वालों की सलाह मान ली, मित्रों की सलाह मान ली और एक रेस के घोड़ा लगा दी। एक दिन करोड़पति हो जाएंगे ऐसा मानकर। और मित्रों ने कहा, गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वह फल क्या गिरेंगे जो घुटनों के वश में। उनके मन में सेठ जी चढ़ गए हार, और जुए में हारते रहे, खेलते रहे। एक दिन मुनीम जी से रुपये मांगे, पता चला घर में फूटी कौड़ी न रही। सेठ आगे आंखें फाड़े, हाथ पसारे मुनि जी को देखते रह गए। सेठ जी मुनीम जी ने उन्हें इस तरह देखकर पुकारा, पर सेठ जी वहाँ कहाँ थे। मृत्यु ने मौका देखा, हाथ मार दिया। किसी ने क्या
क्या कहा, घर रोना पीटना मचा है। लोगों ने कहा हार्ट पर इच्छाएँ जो जो बढ़ती हैं मृत तुम्हारी ओर बढ़ती जाती है। अच्छा, अतः हमें इच्छाएँ सीमित रखना चाहिए, क्योंकि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। धन्यवाद। संतोष करना हमारा परम धर्म है, तभी हमें सफलता मिलेगी।